हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की जो दिवाली रही होगी वो बहुत ही अच्छी रही होगी। ठीक है, सो आज के सेशन में फिर से स्टार्ट करते हैं और कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हम आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक एमसीक्यूज रहेंगे और एक क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन भी मैंने लिया है, एमएसक्यू भी लिया है। सो डिस्कस करते हैं। बहुत आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को सीखते जाओ। हमेशा जो भी सेशन मेरा अटेंड किया करो ना, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ आया करो, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेशन अटेंड करने आए हो, तो ये सोच के कभी मत आया करो कि नॉलेज चेक करना है कि सर जो बता रहे हैं वो मुझे आता था कि नहीं आता था। ऐसा हो सकता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट ना पता हो, वो क्वेश्चन ना पता हो। और देखो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी भी कॉन्सेप्ट पे एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाना पॉसिबल बिल्कुल होता है, और हो सकता है आप उसे हैंडल ना भी कर पाएँ। सो डीमोटिवेट नहीं होना है आपको ना, उसके बजाय लर्निंग एटीट्यूड रखना है, आपको सीखना है, ठीक है ना। कहीं से भी पढ़े हो आप, थर्मोडायनेमिक्स फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आए हो तो कुछ सीख कर जाओ, और अगर आपको कुछ नया मिलता है तो अपने जल्दी से शॉर्ट नोट्स में या तो अपने जो भी नोट्स हैं उनमें ऐड भी कर लेना है, जिससे इन फ्यूचर आपको अगर वो एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक अड्डा 24/7 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अड्डा 24/7 ऐप को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इसमें ना आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको टेस्ट मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत है वो आपको, डेली क्विजेज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। जॉब अलर्ट्स भी मिल जाते हैं, देखो ना, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर लो, और उसमें जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिल रहा है उसे तो आप यूज़ कर ही सकते हो अभी, ठीक है। सो ये काम आपको कर लेना, सबसे पहले अड्डा 24/7 का आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो ये आज का जो सेशन है इसमें हम लोग फिर से अगेन कुछ बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल नहीं। आज के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं सारे क्वेश्चंस इजी हैं, बट थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको पसंद आएंगे। गेट में अगर आता है क्वेश्चन तो 1 नंबर में या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है, इन्जॉय करोगे आप लोग, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो कितना ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है। बोला गया है the temperature of air changes from 0 to 10 degrees Celsius while its velocity changes from 0 to a final velocity, and its elevation changes from 0 to a final elevation. At which values of final air velocity and final elevation will the internal kinetic and potential energy changes be equal? तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। तो पहली बार में पढ़ के हो सकता है आपको समझ नहीं कर पाए, आप अप्रोच ना कर पाए कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इजी है। देखो, पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब भी क्वेश्चन में एयर बोल दे या कोई सी भी गैस बोल दे तो आप उसको आइडियल गैस ट्रीट कर लेना, अनटिल और अनलेस उसने उस गैस को रियल बोल दिया हो। अगर उसने बोला है रियल ट्रीट करना है तो रियल लेना है, अदरवाइज आइडियल गैस की आप कॉन्सेप्ट लगाओ और सॉल्व कर लो, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 0 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंटरनल एनर्जी चेंज बता दो पर केजी, तो इंटरनल एनर्जी चेंज आप बोलोगे सर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, आइडियल गैस के लिए होता है सर CB डेल्टा टी। क्या होता है, CB डेल्टा टी। आइडियल गैस के केस में ऑलवेज कैसी भी प्रोसेस हो, डजेंट मैटर प्रोसेस कैसी भी हो, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा CB डेल्टा टी होता है, ठीक है। सो CB आपको देखो यहाँ पे वैल्यू तो नहीं दी है, कोई भी नहीं दी है तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे। एयर के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू R होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट 0.287 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। Cp होता है आपका 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन, एंड Cb होता है आपका 0.718 किलोजूल पर केजी केल्विन, ठीक है। सो हमें यहाँ पे Cb की ज़रूरत है। सो Cb हो जाएगा आपका 0.718, और डेल्टा टी देखो, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस हो तो सेल्सियस में ले रहे हो वैल्यू या केल्विन में ले रहे हो वैल्यू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेल्सियस में ले लो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है तो वैल्यू वही आएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 7.18। ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी चेंज। अब देखो उसने क्या बोला है, इंटरनल एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू बी इक्वल, ठीक है ना। और आपसे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एयर वेलोसिटी एंड फाइनल एलिवेशन ये आपसे पूछा गया है,
ठीक है ना। आप कहोगे कि सर इसमें ऑप्शंस क्यों प्रोवाइड नहीं किए, मैं चाहता हूँ सॉल्व कर लो। आप ऐसे देखो कि ये NET है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, और आप उसका आंसर खुद निकालो, ठीक है ना, उसका आंसर आप खुद निकालो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। देखो पहले उसने क्या बोला, इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल है काइनेटिक एनर्जी चेंज के। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या आ गया, 7.18, और ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू किसमें होगी, किलोजूल, ठीक है ना, किलोजूल में होगी। अगर मैं यूनिट मास के लिए बात करूं तो ये सिंपल आपकी वैल्यू किस में आने वाली है, किलोजूल में आने वाली है, ठीक है। ये इक्वल है आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इसकी भी यूनिट किलोजूल करने के लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप लोगों ने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा देखा होगा कि हम काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को 1000 से डिवाइड कर दे रहे थे, जिससे उसकी यूनिट क्या है, मैच कर जाए, वो भी किलोजूल पर केजी में आ जाए। अभी यहाँ पे अगर मैं वैसे बात करूँ तो ये किलोजूल पर केजी में है, ये भी आपका क्या हो गया, किलोजूल पर केजी में, ठीक है ना, पर यूनिट मास के लिए बात कर रहे हैं इसलिए किलोजूल पर केजी बोल दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो V1, देखो उसने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये 0 हो गया। यहाँ से सॉल्व करो, सब कुछ पता है, V2 निकालना है, और V2 को जब आप निकालोगे तो मेरा आंसर क्या आया था वो मैं बता देता हूँ, आप अपना आंसर चेक कर लेना। मेरा आंसर आया था 119.8 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर था, ठीक है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई, तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड बात करनी है हमें एलिवेशन की। तो पोटेंशियल, देखो यहाँ पे उसने क्या बोला था, इंटरनल एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज तीनों इक्वल है, ठीक है ना, तीनों इक्वल हैं। तो इसी की हेल्प से हम अगला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा की ई इज इक्वल टू डेल्टा पी ई, तीनों ही इक्वल है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को लेके एक पार्ट सॉल्व कर लिया। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा पी ई करके आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हो। ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। कैसे, ये आपका निकल के आया है 7.18, और ये वैल्यू किलोजूल पर केजी में, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका mg, m नहीं चाहिए अपने को क्योंकि यूनिट मास के लिए, क्या हो जाएगा g z2 माइनस z1, ठीक है ना। z1 क्या है, इनिशियली एलिवेशन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको z2, और हाँ डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से यूनिट बैलेंस करने के लिए, किलोजूल पर केजी, यूनिट बैलेंस करने के लिए इसे भी आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, और z2 निकालोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7.18 इंटू 1000 डिवाइड कर दोगे 9.81 से, तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है अराउंड 731, मेरा जो आंसर आया है। आप एक बार कैलकुलेशंस को चेक कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशंस को चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट यही है, 731.9, और ये मीटर में, ठीक है ना। सो ये आपका एलिवेशन होगा फाइनल। तो ये फाइनल एलिवेशन है, और फाइनल वेलोसिटी 119.8 मीटर पर सेकेंड है। सो देखो कितना ब्यूटीफुली फ्रेम किया था, बिल्कुल इजी, एक नंबर का क्वेश्चन है मुझे लगता है, अगर गेट में पूछा जाएगा तो इजी क्वेश्चन था। इसकी कैलकुलेशंस को और इजी कर दो, अगर वैल्यूज़ को और इजी कर दो तो ये किसी PSU एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन 0 लेवल का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, पहला क्वेश्चन था जिसमें आपसे उसने क्या पूछा था, बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम किया था, बहुत आसान बना के फ्रेम किया था, फिर भी येट आपको डिफरेंट लग रहा था कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा आपको, कम जगह पे मिलेगा। सो आपने हो सकता सॉल्व ना किया हो, ठीक है। चलो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये टाइप के क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कई बार ना स्टूडेंट को दिक्कत पता क्या होती है, स्टूडेंट को दिक्कत क्या होती है कि जब भी उसने कहा कि तुम एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप बताओ, बट LNT वर्सेस LNP ग्राफ पे देख रहे हो, उसने ये चेंज किया है। यहाँ पे TP बोलता, हो सकता तुम आसानी से निकाल लेते, यहाँ पे PV बोलता, हो सकता तुम आसानी से निकाल लेते, या TS बोलता तो तुम इजीली निकाल लेते, बट उसने क्या बोला है तुम्हें, LNT वर्सेस LNP। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आते हैं, ठीक है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन हो जाएगा
PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, हमें लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका है नहीं। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने ना ये और PV इज इक्वल टू MRT, ये दो रिलेशंस को यूज़ करके आपको ना ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था। T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा V1/V2 टू दी पावर गामा माइनस 1। ठीक है ना, तो देखो TP चाहिए मेरे को, तो मैं इन दोनों से एक रिलेशन निकाल लूँगा। क्या आ जाएगा, T P टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा T1P1, ये हो जाएगा, सॉरी T2P1। अच्छा, तो मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि T2P1 हो रहा है, क्योंकि मुझे T1P1 चाहिए। तो देखो ये क्या हो गया, T2 P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। या तो एक काम करते हैं और इजी कर सकते हैं हम इसको, एक बार में ही गामा को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, T2/T1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2/P1 टू दी पावर गामा माइनस 1। ठीक है ना, या फिर इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, T2/T1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P1/P2 टू दी पावर, ये एक माइनस साइन के साथ आएगी, मतलब 1 माइनस गामा। अब आसान हो गया, अब यहाँ से मैं देखो कितना इजीली सॉल्व कर दूंगा। T2P2 क्या हो जाएगा, T2 टू दी पावर गामा P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T1 टू दी पावर गामा P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आने वाला है, राइट। तो यहाँ से इसको जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं हम, T टू दी पावर गामा P टू दी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक जनरलाइज रिलेशन मिल गया मुझे T और P में। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, बट एक रिलेशन मिला जहाँ से मैं इनिशिएट कर सकता हूँ। इस तरह से ही हम सॉल्व करेंगे। मैं इसमें लॉग ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि LNT LNP कर्व चाहिए। तो क्या हो जाएगा, LN T टू दी पावर गामा प्लस LN P टू दी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू LNC। ये क्या हो जाएगा, गामा LNT प्लस 1 माइनस गामा LNP इज इक्वल टू LNC। इतना आ गया। अब सुनो, यहाँ पे आके आपको रुक जाना है और एक चेंज आपको करना है। आपको आपके हिसाब से उसको इजी कर लेना। आपको स्लोप का मतलब dy/dx समझ में आता है, तो हम ना उसको dy/dx के ही फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, ये क्या है आपका, यहाँ पे ये y है आपका और ये आपका x है। ठीक है ना, ये x और y हो गए, बस इतना ही चेंज कर लो। ये आपके x और y हो गए, सो इतना चेंज कर लेते हैं। किसको, LNT को लिया मैंने y, ये आपका ये हो गया y, सो गामा y प्लस ये हो गया आपका LNP को ले लिया मैंने x, सो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू LNC। ठीक है ना, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट मार देते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, गामा dy प्लस 1 माइनस गामा dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू गामा dy इज इक्वल टू, या dy इज इक्वल टू व्हाट, गामा माइनस 1 dx। ठीक है ना, ये गामा है, तो dy/dx हो जाएगा आपका, ये स्लोप हो गया, dy/dx इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये आ गया। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो क्या हो गया, y आपका क्या है, LNT है, y क्या है LNT और x क्या है LNP। तो देखो ये आ गया, यही चाहिए था ना, LNT वर्सेस LNP कर्व पे आपको स्लोप चाहिए था। वैल्यू क्या है, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, गामा को लिख सकते हैं हम CP/CB माइनस 1 अपॉन CP/CB। CP/CB एक लाइन में सॉल्व होगा। देखो ये क्या आने वाला है, CP माइनस CB अपॉन CB, और ये हो जाएगा CP/CB। यहाँ से CB को कैंसिल आउट कर दो, बचेगा क्या, CP माइनस CB अपॉन CP, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस CB/CP। ये आपका स्लोप आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। आप कहोगे सर ये सब आपके दिमाग में कैसे आ रहा था, मैंने देख लिया था ऑप्शंस कि CP/CB में रिलेशन चाहिए, तो गारंटी से जो भी आने वाला है वो गामा के टर्म्स में आने वाला है, और गामा को हम CP और CB में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो रिलेशन है 1 माइनस CB/CP, 1 माइनस CB/CP। तो ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यस, यही आपका ऑप्शन डी इज योर आंसर। ऐसे ही करना होता है जब भी आपको, देखो मैंने ना एक ही चीज़ चेंज की थी, क्या, मेरे को ना इसको डील करना नहीं आ रहा था, इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिखता,
मेरे को डिफ्रेंसिएशन में भी दिक्कत होती, बहुत सारी परेशानियाँ आती। सो मैंने ना उसको एक्स और वाई में लिख दिया, और ऐसा कर लेने से अब आसान हो गया था और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये तरीका होता है, जब भी कोई मुश्किल चीज़ है उसको थोड़ा सा आसान करके सॉल्व कर लो और वापस से अपना आंसर लिख दो, ठीक है। ये आपका आज का सेकंड क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम्ड था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए काम करते हैं, एक और जो मैंने MSQ लिया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आइडियल गैसेस विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, del u by del v at constant t is equal to 0, del u by del p at constant t is equal to 0, एंड u आपका इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना, u इज़ इंटरनल एनर्जी, v इज वॉल्यूम, p इज प्रेशर, t इज टेम्परेचर, ठीक है। सो और ये सारी की सारी बात हो रही है आइडियल गैस के लिए, इंटरनल एनर्जी। बाकी के तीन जो स्टेटमेंट हैं उसमें पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट, सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड फोर्थ है कोलिजन्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। सो चलो ठीक है, इस पर बात करते हैं। ये तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो देखो, हमें पता है कि आइडियल गैस के केस में U जो होगा वो फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर ओनली। और अगर ये केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है तो इसका किसी और के साथ टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के किसी और के रिस्पेक्ट में चेंज देखोगे ज़ीरो ही आएगा। ये प्रेशर वॉल्यूम के अलावा कुछ और भी होता तो भी ज़ीरो ही आएगा। इफ़ वी आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसका चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट। आइडियल गैस के लिए आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ अजम्पशंस लिए पढ़े होंगे बचपन में कभी, ये 12th लेवल पे, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एब्सेंट होते हैं, ये करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ये भी करेक्ट है। जिस भी वेसल में हम ले रहे हैं हम मान के चलते हैं कि उसमें जो वेसल का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। कोलिजन्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, ये गलत हो गया। कोलिजन्स क्या कंसीडर करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे आपका जो ये MSQ था, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था, A, B एंड C, ये आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सो ये भी एक प्यारा क्वेश्चन था, आप नोट कर लेना। और इस तरह के ही क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गेट में देखो बहुत मुश्किल नहीं देता है वो, और बहुत मुश्किल जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। सो इनको सॉल्व कर लेना है और ठीक है, एंजॉय करो, सीखते रहो, और एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ में क्लास में आपको आना है। और आज 26 है, सो ठीक है, ये आपका 28 को कुछ सरप्राइजेस के साथ एक महासंग्राम HPCL के लिए 1000 क्वेश्चंस का 12 आवर्स स्ट्रेट चलने वाला है, जिसमें कुछ बहुत अच्छे गुड क्वालिटी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाने वाले हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है। 11 AM स्टार्ट करेंगे, 11 PM तक चलेगा, ठीक है ना। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे HPCL के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको इस सेशन को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। एक एक्स्ट्रा रिचार्ज भी करवा के रखना, जिससे कि ना पूरा सेशन आप कर पाएँ। और अगर पूरा एक बार में नहीं कर पा रहे हो तो जितना कर पा रहे हो, जितने पार्ट करके, लेकिन सॉल्व ज़रूर करके जाना। ये 1000 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं इनको सॉल्व करके ज़रूर जाना। एग्ज़ाम से पहले हो सकता है कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डायरेक्टली मिल जाएँ, ठीक है ना। सो एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, और जहाँ पे भी फॉर्मूले भूल रहे होगे या फिर कॉन्सेप्ट मिस कर रहे होगे, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। और यस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि जब आओगे सेशन में तो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आना, नॉलेज चेक करने मत आना। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई 2-4 क्वेश्चन मुश्किल मिले और उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक हो जाए। तो जब आओगे तो एक अच्छे लर्निंग एटीट्यूड के साथ क्लास में आना, और फिर ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं गेट अड्डा से, तो गेट अड्डा 24/7 के से आपको क्रैश कोर्स भी आपके पास है, और गेट 2024 के लिए भी आपके पास कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। कैसे परचेज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये गूगल करना है। गूगल ओपन करोगे, अड्डा 24/7 सर्च करना है,
और इसमें भी जो सबसे पहले वाला आएगा ना, इंडियाज़ नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाओगे। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाओगे, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, उसमें गेट एंड ईएससी सेलेक्ट करोगे और गेट एंड ईएससी में आपको मिलने वाला है यहाँ पे क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स पे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, क्रैश कोर्स पे आप क्लिक करोगे और बाय नाउ कर दोगे, ठीक है ना। और अभी आज यहाँ पे कोड जो भी आपका है, कोड आप अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। और कोड आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मेरा कोड होगा क्या इशू है, Y641 आपको क्लिक लगाना है। जैसे आप अप्लाई करोगे ये आपको कोर्स मिलने वाला है 1598 में, ठीक है ना। सो ये मेरा कोड है आपके, आप इस कोड को Y641 को अप्लाई कर देना आपको, ठीक है ना। सो ये क्रैश कोर्स 2023 के लिए है, अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो ज्वाइन कर लो, सारे सब्जेक्ट्स को कर लो और एग्ज़ाम को अच्छे से दे दो। और अगर आप 24 के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। 24 के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देख रहे हो यहाँ पे जैसे अभी सिविल इंजीनियरिंग का शो हो रहा है, जो लोग मैकेनिकल के हैं वो लोग थोड़ा सा वेट कर लो, वेरी सून यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। अगर आप सिविल के हो तो अभी परचेज़ कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे जाके आपको बाय नाउ करना है और बाय नाउ पे अगेन सेम कोड अप्लाई करना है Y641 और एंटर कर देना है, ठीक है ना। ये आपको कोर्स पड़ेगा, इस प्राइस पे आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, लर्निंग कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, जब तक आपका ड्रीम पूरा नहीं हो जाता तब तक खूब सारी मेहनत करो, खूब सारी पढ़ाई करो, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर से कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ और फिर से कुछ बहुत अच्छी लर्निंग के साथ, ठीक है। ठीक है, बाय बाय ऑल, लव यू।